अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के? आप लोग ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे अपने घरों में। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश आबाद रखे। तो आज मैं आप लोगों से आलू गाजर की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर जो है वो मैंने मेथी और मटर भी डाले हैं, मिक्स सब्ज़ी बना के तो इसको मैंने रेडी किया है। ये मैं रेसिपी आप लोगों से अमूमन ये रेसिपी जो है तकरीबन हर घर में जो है वो बनाई जाती है। सर्दियों में फेवरेट है। वेजिटेबल जो में गाजर जो है वो सब ये वेजिटेबल की जो है वो रानी है। तो इसमें ये सबकी फेवरेट होती है, सर्दियों में सब घरों में बनाई जाती है और शौक़ से खाई जाती है। तो मैं आप लोगों से ये सोच कर जो है रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि ये न्यू लर्नर के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और उन लोगों के लिए भी जो वेजिटेबल में पानी डाल के जो है उसको एंड पे कुक करते हैं, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम वेजिटेबल्स हैं जिसमें पानी डलता है उनको गलाने के लिए। ये वेजिटेबल जो है अपनी स्टीम, अपनी भाप और दम पे जो है वो पकाई है, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की है। तो इसके साथ मैं फिर रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। मैं आलू गाजर का जो है वो रेसिपी बनाने के लिए गाजर जो है वो मैंने 5 से 7 ली हैं और मैंने इनको इस तरह से कट कर लिया है। तो इसके अंदर जो है मैं 1 पाव जो है मेथी डाल दूँगी और 1 पाव के तकरीबन मैंने मटर लिए हैं, 2 से 3 टमाटर जाएंगे और ये कुछ आलू हैं, ये मैं इसके अंदर डालूँगी। मसाला बनाने के लिए मैंने 2 जो है प्याज कट किए हैं और 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो मैं अदरक लहसुन का जो है पेस्ट ले रही हूँ। 5 से 7 जो है वो हरी मिर्चें जाएंगी और एंड पे जो है वो धनिया मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर जो है वो प्याज डाल रही हूँ इसका मसाला बनाने के लिए। प्याज मैंने तकरीबन 2 लिए बड़े और इनको मैंने इसमें ऑयल में फ्राई करती हूँ। जब थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं आपको इसके अंदर अदरक लहसुन का जो है वो कुटा हुआ वो डाल दूँगी। अब ये ना प्याज जो है वो हो गए हैं फ्राई। अब इसके अंदर जो है मैं अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट डाली, कुटा हुआ है इसको मैंने कुंडी के अंदर देसी तरीके से। तो मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी। इसको मैं बस 2 से 3 मिनट जो है वो फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो टमाटर डाल दूँगी। अदरक लहसुन जो है वो फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर जो है मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। और टमाटर जब इसके अंदर फ्राई हो जाते हैं, पक जाते हैं, उसमें मिक्स हो जाएंगे तो फिर उसके अंदर मैं नमक मिर्च मसाले वगैरह डालूँगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टमाटर जो है मेरे वो फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर जो है वो पिसी हुई सुरख मिर्च डाल रही हूँ। इसमें वो मैं 2 से 3 जो है टेबलस्पून जो है पिसी हुई मिर्च सुरख मिर्च जो है वो डालूँगी और 1 टेबलस्पून जो है वो मैं इसके अंदर जो है साल्ट डालूँगी और हल्दी जो है वो तकरीबन ½ टीस्पून जो है वो इसके अंदर हल्दी का जाएगा। अब मैं इसमें पानी डाल दिया था पहले मसाले में। अब मैं इसको जो है वो मिर्चों को फ्राई कर रही हूँ इसके अंदर 2 से 3 मिनट 4 मिनट सिर्फ ये जो है फ्राई करने के बाद जो है मैं इसके अंदर वेजिटेबल सारी जो है वो 1 बाय 1 जो है वो इसमें अंदर डाल दूँगी। मैंने इसके अंदर मसाला जो है वो नमक मिर्च का जो है वो फ्राई हो चुका था। तो मैंने इसके अंदर फिर अब गाजर डाल दिए हैं, वो मैं हल्की सी फ्राई कर रही हूँ। ये फ्राई करने के बाद 2-3 मिनट तो फिर मैं इसके अंदर जो है वो आलू और मटर वगैरह ऐड कर दूँगी और फिर मैं थोड़ा उनको फ्राई करने के बाद फिर मैं इसके अंदर मेथी ऐड करूँगी। मैं इसके अंदर जो है वो मटर डाल रही हूँ। मटर को भी 2 मिनट बस सिर्फ हल्का सा इसके अंदर जो है वो करूँगी क्योंकि मटर जो है इसके अंदर फ्राई हो गए थे। अब मैं इसके अंदर जो है वो आलू डाल रही हूँ। आलू जो है वो तकरीबन जो है वो इसके अंदर मैंने 2 मिनट कर लिए हैं फ्राई। अब इसके अंदर जो है वो मैं मेथी जो है वो ऐड कर दूँगी। और मैं आपसे ये बात भी शेयर करना चाहती हूँ कि सब्ज़ी वेजिटेबल कोई भी हो तो उसको ज़्यादा मतलब होनी चाहिए कोशिश कुक करते हुए कि उसके अंदर पानी ना डाला जाए, बल्कि उसको जो है उसकी स्टीम पे ही पकाया जाए। इसके अंदर पानी डाल देंगे तो उसके अंदर जो है वो असल में उसका जो है असल जायका जो है वो नहीं आता। थोड़ी सी फीका सा, थोड़ा सा सालन ऐसा वो असल टेस्ट जो होता है ना उसका वो नहीं आता। इसलिए इसको जो है मैं स्टीम पे ही पकाऊँगी, इसके अंदर पानी ऐड नहीं करूँगी, दम पे पकाऊँगी मैं इसको सालन को। अच्छा जी, मैंने अब इसको 4-5 मिनट जो है फ्राई करने के बाद मैं अब इसको जो है
वो हल्की आंच करके तो उनको इसको दम पे लगा दूँगी। आंच बिल्कुल जो है वो इतनी रखनी है। तो माशाल्लाह से सालन हमारा जो है वो पक के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करके जो है वो आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल जो है वो रेडी है। तो आसान सी रेसिपी है और विंटर की रेसिपी है। इसके साथ ही जो है वो मुझे इजाज़त दें। इजी डेली कुकिंग विद सैम चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको जो है ये रेसिपी जो कैसी आपको लगी है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।